गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो कल हम क्या पढ़ रहे थे, अगर भाई x किसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो 1/x बताओ वहाँ वो कहाँ पे होगा। देखो जैसे क्वेश्चन है, फाइंड 1/x इफ x बिलोंग्स टू -1 2 3 एक्सेप्ट 0। जीरो क्यों नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे x 0 हो जाता है तो 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी, और वो 1/x की वैल्यू हो नहीं सकती। तो ठीक है, अब हमें पता है कि अगर x किस में है, a से b में, और a और b अपोजिट साइन के हैं। अब अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, या तो a नेगेटिव है या कौन नेगेटिव है, b। अब जब भी हम इंटरवल लिखते हैं तो जो भी यहाँ एलिमेंट लिखते हैं वो इधर वाले से क्या होता है, छोटा। जैसे 3 5 4 5 6 8 9 8 ऐसे 9 8 ऐसे नहीं लिख सकते ना। इंटरवल कहाँ से कहाँ होते हैं, लेफ्ट से राइट, मतलब 8 से 9 पे या 9 से 10 पे या 9 से 20 पे, छोटे से बड़े पे लिखते हैं इंटरवल। तो ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, तो ए ही नेगेटिव हो सकता है। तो मान लो ए तो कितना है यहाँ पे -1 और बी कितना है 3। तो हमने जो केस पढ़ा था, अगर -a से b अगर कोई है तो 1/x कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से 1/a और 1/b से इन्फिनिटी। देखो कैसे, मान लो ये -1 से ये 3 ही है, इसको अगर लाइन पे लिखे तो ये 0, ये -1, ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3। अब देखो इसके टुकड़े कैसे कर लो, -1 से 3 के बीच में 0 पे डिफाइन नहीं है ना, तो क्या कर लो, -1 से 0 अलग कर लो और 0 से 3 अलग कर लो। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ -1 से 0 के बीच में है तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ होगा, और कोई 0 से 3 के बीच में तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ होगा। देखो अब हमें पता है, इसका तो हमें सीधा सीधा पढ़ रखा है, अगर कोई दो सेम साइन की चीज़ें हैं तो उसका कहाँ से कहाँ होगा, 1/3 से 1/0 मतलब इन्फिनिटी, है ना। तो ये तो यहाँ से आ गया 0 3 का ही आ गया। इसका क्या होगा, देखो अब -1 से 0 को आप क्या लिख सकते हो। अब देखो 0 पॉइंट माइनस का 0.5 -1 और 0 के बीच में आता है, जो -0.5 हो कहाँ से कहाँ आता है, -1 से 0 के बीच में आता है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दे तो कितना हो जाएगा ये भाई, -0.5 का मतलब, अब अगर इसका उल्टा करें तो 1/-1/0.5 मतलब -2, तो -1 से छोटा रह गया ना। तो जब भी -1 से 0 के बीच में x रहेगा, 1/x कहाँ से कहाँ चला जाएगा, -∞ से -1। तो देखो वही आ रहा है 1/x -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे मान लो होता -2 से 5 तो क्या आता, -∞ से -1/2 यूनियन 1/5 से इन्फिनिटी। वो ए और बी को देख के डिसाइड करना है कहाँ से कहाँ इंटरवल आएगा। अब भाई ये ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया उसको मोस्टली डोमेन रेंज क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई एक fx है, fx इक्वल्स टू x माइनस a1 की पावर k1, x माइनस a2 की पावर k2, x माइन ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, x माइनस an-1 की पावर kn-1, और लास्ट में x माइनस an की पावर kn। यहाँ पे k1 k2 k3 k4 क्या है, इंटीजर्स, मतलब -1 -2 0 1 2 कुछ भी हो सकते हैं, पर इंटीजर्स होने चाहिए सिर्फ। और ये जो a1 a2 a3 a4 an-1 an ये क्या है, ये कोई भी रियल नंबर है, बस इनमें एक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। जो an है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, an-1 उससे छोटा, an-2 उससे छोटा, ऐसे a4 उससे छोटा, a3 उससे छोटा, a2 उससे छोटा और a1 सबसे छोटा। तो जो ये एग्जाम्पल है उसको अगर मैं पर्टिकुलर कोई टाइप लिख दूँ तो देखो कैसे लिखा जाएगा, ये x-1 की पावर 5, x-2 की पावर 3, x-6 की पावर 8, x-10 की पावर 20 और x-16 की पावर -3। तो देखो क्या ये 1 2 6 10 और 16 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं। 1 सबसे छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा है, 10 उससे बड़ा है और 16 उससे बड़ा है। और क्या सारे के सारे ये मल्टीप्लाई में है, हाँ भाई सारे के सारे ब्रैकेट के बीच में क्या है, डॉट। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी टर्म है 5, तो यहाँ पे n की जगह कितना है 5। तो k1 की वैल्यू क्या हुई 5, k2 की वैल्यू क्या हुई 3, k3 की वैल्यू क्या हुई 8, k4 की वैल्यू क्या होगी 20 और k5 की वैल्यू क्या होगी -3। ठीक है,
अब अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो इनके ऊपर क्या हुआ मिलता है, आइदर सोल्व फॉर पॉजिटिव एफ एक्स और नेगेटिव एफ एक्स। ये आपको क्वेश्चन में देख के डिसाइड करेंगे कि कौन से के लिए सोल्व करना है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है किसके लिए निकलवा रहा है। तो अब देखो आगे, हम सारे के सारे a1 a2 a3 a4 an-2 an-1 an सबको कहाँ लिख लेंगे, रियल लाइन पे। अब a1 सबसे छोटा है तो सबसे पहले कौन आएगा, a1, फिर कौन आएगा a2, फिर कौन आएगा a3, ऐसे ही a4 a5 an-2 an-1 और an। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, an के राइट साइड कौन सी होती है, ये वाली साइड, और लेफ्ट साइड कौन सी होती है, ये वाली साइड। an के लिए ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। तो हमेशा जो सबसे बड़ा नंबर है ना an, उसके राइट में क्या रखना है, प्लस। क्या रखेंगे, प्लस। अब अगर kn क्या है, kn कैसा नंबर है, इवन नंबर। kn कैसा नंबर है, इवन। तो ये चीजें एज इट इज प्लस का प्लस रहेगा। लेकिन अगर kn क्या आता, ओड, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद किसको देखेंगे, kn-1 को। अगर ओड है तो साइन चेंज करना है, और अगर इवन है तो सेम का सेम साइन रखना है। देखो कैसे, नाउ इफ kn इज इवन पुट प्लस ऑन द लेफ्ट ऑफ an। यहाँ पे क्या पुट होता, अगर an क्या है, इवन होता तो प्लस का प्लस रहता। लेकिन अगर kn क्या है, ओड, तो क्या पुट करेंगे, माइनस। कहाँ पे, an के लेफ्ट में। तो भाई मैं आपको तब से क्या बता रहा हूँ, a1 a2 an a3 सबको एक साइड एक सीरीज में लिख लो, क्योंकि an सबसे बड़ा है। अब क्या करना है, an में जो x माइनस an था उसकी पावर में कौन आता है, k1। तो यहाँ तो राइट में हमेशा प्लस चलेगा, सबसे पहले क्या रखना है, प्लस। अब अगर kn इवन है तो प्लस ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर kn क्या है, ओड, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। उसके बाद kn-1 को देखेंगे। मान लो kn थोड़ी देर के लिए ओड है, तो kn ओड है तो यहाँ क्या आएगा, साइन माइनस। अब kn-1 को देखेंगे, अगर ये ओड है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर यहाँ प्लस होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस। लेकिन अगर ये इवन है तो सेम साइन चलने हैं, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे kn-2 को देखेंगे। मान लो kn-1 क्या था, ओड, और यहाँ पे पहले हमने kn को क्या लिया था, यहाँ भी क्या लिया था, इसको ओड। तो ओड लिया था तो प्लस का क्या हो गया यहाँ पे, माइनस। अब माइनस से ओड क्या बना देगा, प्लस। अब मान लो kn-2 क्या है, इवन, तो प्लस का क्या ही रहेगा, प्लस। अब मान लो kn-3 जो k4, अब यहाँ तक तो हम k4 पे आ गए। बीच के तो साइड हम छोड़ने पड़ेंगे ना, सारी थोड़ी लिख सकते हो आप। तो k4 जो लिखा है आपने, अब k4 मान लो थोड़ी देर के लिए ओड था तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब मान लो k3 इवन था तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस। और ऐसे चलते रहेंगे आगे। तो अगर fx ग्रेटर देन 0 पूछा है तब तो प्लस प्लस वाले इंटरवल उठा लो, और अगर fx क्या पूछा है, माइनस, तो कैसे कैसे उठा लो, माइनस माइनस वाले। जैसे देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। सोल्व x-2 का स्क्वायर, x-1 की पावर 5, 2x-3 और x-3 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या बनेगा, सिर्फ x-0। यहाँ पे क्या है, x+2। हमें कैसी फॉर्म में चाहिए, देखो हमने जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी तो कैसी लिखी थी, x-a1 x-a2, तो ये माइनस में होने चाहिए। तो जो x+2 है आपका, उसको आप कैसे लिख दोगे, x-2। तो देखो ये क्या बन गया, x-2 का होल स्क्वायर। उसके देखो अब ये 2 तो 2 नहीं है, ये क्या है एक्चुअली में, -2। ये x क्या बनेगा, x-0। अब के बाद -2 0, फिर कौन आएगा, 1 है इसमें, हाँ भैया, तो x-1 की पावर 5। ये देखो यहाँ पे क्या है, 2x-3 है ना, हमें क्या चाहिए, x-3 या x-4 या x-5, मतलब x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 को कॉमन लो तो क्या बचेगा, x-3/2 है ना। अब एक बात बताओ,
कोई अगर पूरा नंबर किसी कोई जीरो से बड़ा है तभी तो उसका डबल भी क्या होगा, जीरो से बड़ा। अरे अगर दो पॉजिटिव है तभी तो चार पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि टू, फोर जो है वो टू का ही क्या है, डबल। तो कोई भी चीज पॉजिटिव तब होती है जब उसका हाफ या उसका डबल भी क्या हो, पॉजिटिव। तो देखो यहां से क्या पता लग रहा है, अगर इस टू को मैं बाहर ले आऊं तो पूरी इक्वेशन का डबल को क्या करना है, पॉजिटिव। तो चाहे डबल को पॉजिटिव कर लो या ओरिजिनल को कर लो, कोई नंबर पॉजिटिव है तभी तो उसका डबल क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करने पे प्लस या माइनस चेंज नहीं होता है। तो देखो अब ये टू को चाहे तुम लगाओ या ना लगाओ हटा दो, और x माइनस थ्री की पावर 4। तो देखो क्या क्या नंबर आए, a1 क्या बना, -2, a2 क्या बना, 0, a3 क्या बना, 1, a4 क्या बना, -3/2, और a5 क्या बना हमारे पास, -3। तो -2, 0, 1, 3/2 और 3 बन गए ये नंबर। अब K1 कौन होगा, जो सबसे पहले की पावर है, K1 मतलब 2, सॉरी हाँ K2 मतलब x माइनस 0 की पावर कितनी है, 1। अब x माइनस 3 यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो K3 कितना हुआ, 1, सॉरी K3 कितना हुआ, 5, K4 कितना हुआ, 1, और K5 कितना होगा हमारे पास, 4। तो ये A1, A2, A3, A4, A5 और K1, K2, K3, K4 और K5। ये वाला वो पीछे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के था। इतना समझ में आ गया। अब इनको क्या करो, इनको रियल लाइन पे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखो हमने इनको रियल लाइन पे प्लॉट कर लिया, क्या क्या, -2, 0, 1, 3/2 और 3। -2 कौन है, A1, A2, A3, A4 और A5। ऐसे K1 क्या था, 2, K2 क्या था, 1, K3 क्या था, 5, K4 क्या था, 1, और K5 क्या था, 4। अब देखो A5 कौन है, 3, तो 3 के राइट में क्या लगेगा, सबसे पहले प्लस। अब देखेंगे K5 को, ये अगर इवन है तो प्लस का क्या रहेगा, प्लस। अब जाएंगे K4 पे, ये कैसा है, ओड, तो ओड प्लस को क्या बना देगा, माइनस। आगे वाला फिर ओड है तो ये माइनस को क्या बना देगा, प्लस। आगे वाला फिर ओड है तो ये प्लस को क्या बनाएगा, माइनस। लेकिन उससे अगले वाला क्या है, इवन, तो ये माइनस को क्या ही रखेगा, माइनस। ओड आने पे चेंज करते हैं, इवन आने पे सेम रखते हैं। तो अगर हमें जो हमारा क्वेश्चन था वो किसके लिए था, देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो f(x = 0) के लिए था ना। तो >= 0 के क्या क्या आंसर आएंगे, 0 से 1, 3/2 से 3 और फिर 3 से आगे, आगे मतलब इन्फिनिटी। तो 0 से 1, 3/2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। और अगर नेगेटिव के लिए सोल्व कर रहे होते तो -∞ से -2, फिर -2 से 0, फिर 1 से 3/2, ऐसे आपको सोल्व करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, ये और देख लो। देखो जैसे कहीं आपके पास आ जाए 2x + 3, 4 - 3x का क्यूब, x - 4 और नीचे आए x - 2 का स्क्वायर और x की पावर 5 < 0। तो देखो x - 2 की पावर में क्या लिख लूँ, -2, और x की पावर क्या लिख लूँ मैं, 5 अब देखो इसका तो मैंने आपको बता दिया था, 2x + 3 में पहले तो कॉमन क्या लेंगे, 2, और फिर ये माइनस में होना चाहिए तो 2 बार माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले क्या है, प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। तो 2 तो कॉमन लो, क्या बचेगा, ये x - 3/2। अब देखो अब ये 4 - 3x है और हमें चाहिए क्या, 3x - 4, फिर 3 को कॉमन लेंगे। तो अगर इसमें से एक माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। तो जब तुम एक माइनस कॉमन लोगे तो देखो यहां से क्या था, ये < 0। तो अगर माइनस कॉमन आ गया और माइनस को तुम हटाना चाहते हो तो लेस देन किस में बदल जाता है, ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन किस में बदल जाता है, लेस देन में। तो ये जो ये साइन था वो किस में बदल गया, इसमें, किसकी वजह से, माइनस कॉमन लेने की वजह से। और माइनस भी ओड पावर में से बाहर आ रहा है। मान लो अगर यहाँ पे पावर कितनी होती, 4, तो 4 - 3x या 3x - 4 में कोई फर्क नहीं होता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो आपके पास कहीं ये आ जाए 2x - 3 की पावर 8 और 3 - 2x की पावर 8। इन दोनों में बेटा कोई फर्क नहीं है क्योंकि जैसे तुम माइनस कॉमन लोगे
उसको जो इवन पावर है वो क्या बना देगी फिर से प्लस। तो क्योंकि हमारे पास जो ये प्रेजेंट क्वेश्चन है इसमें पावर क्या है 3 ओड, तो माइनस कॉमन बाहर आएगा और माइनस साइन क्या बना देता है, अगर हटा देंगे तो माइनस साइन को बाहर से लेस देन को ग्रेटर देन और ग्रेटर देन को लेस देन। अब देखो ये क्या बना, 2 कॉमन लिया x माइनस माइनस 3/2, इसमें से अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4/3। हमें क्या चाहिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है x माइनस a1 x माइनस a2, तो x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और x में से कुछ माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या था प्लस और मल्टीप्लाई भी था, तो जो मल्टीप्लाई था उसको कॉमन लो और प्लस के आगे 2 बार क्या लगा दो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे इसमें से 3 कॉमन लेंगे, ये ठीक है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है एज इट इज। तो अब देखो यहां से तो क्या आएगा -3/2, यहां से क्या आएगा 4/3, यहां से क्या आएगा 4, यहां से क्या आएगा 2 और यहां से क्या आएगा 0। तो -3/2 सबसे छोटा रहेगा, फिर 0 को लिखो, फिर किसको लिखो 4/3 को, फिर किसको लिखो 2 को और फिर लास्ट में किसको लिखो 4 को। तो a1 क्या बना -3/2, a2 क्या बना 0, a3 क्या बना 4/3, a4 क्या बना 2 और a5 है वो क्या बना 4। ऐसे ही k1 क्या बनेगा 1, k2 क्या बनेगा -5, k3 क्या बनेगा 3, k4 क्या बनेगा -2 और k5 क्या बनेगा 1। अब देखो इसके आगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो वही -3/2 0 4/3 2 और 4 के राइट में क्या रखना है प्लस। अब k1 k2 k3 k4 k5 लिख लिए, k5 क्या है ओड, तो प्लस किस में माइनस में, आगे क्या है -2 मतलब इवन मतलब माइनस का माइनस, फिर 3 है ओड है तो माइनस का प्लस, फिर ओड है तो प्लस का माइनस, फिर ओड है तो माइनस का प्लस। तो नेगेटिव वाले आंसर तो कौन कौन है -3/2 से 0, 4/3 से 2 और 2 से 4, और प्लस वाले आंसर कौन है -∞ से -3/2, 0 से 4/3 और 4 से इन्फिनिटी। जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ना, तो 0 को इस साइड लेके आओ, पहले 4 को इस साइड लेके आओ, -4 इधर क्या बचा 0, एलसीएम लो, ये आ गया हमारे पास, इतना तो आप सोल्व कर सकते हो। उसके आगे क्या होगा देखो, अब इसको जब सोल्व किया तो ये आया, अब इसको इधर भेज दो क्योंकि 0 के साथ ये देखो जब तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता तब तो हम इसको इधर ही रखते हैं, अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा तो इसको उधर भेज दो, इधर भेजो तो 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो क्या बचा ये। अब देखो हमें कोई 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आए 54 और सम आए 3, तो क्या लिया 9 और -6। जब इनके फैक्टराइजेशन करोगे क्या क्या आएगा x -9/2 और x -3, तो क्या क्या है हमारे पास a1 a2 दो ही बनाए, तो -9/2 और 3 के राइट में प्लस, 3 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, फिर से पावर 1 है तो माइनस का क्या बनेगा प्लस, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आंसर चाहिए, नेगेटिव आंसर मतलब -9/2 से 3। अब देखो अब जो फंक्शन है ना उनमें ये कैसे यूज होगा वो सुनो। जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + 6 = 0, कह रहा है इसको सोल्व करो। तो मेरे को पता है अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं लगा होता तो इसके रूट कौन कौन आते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 किस किस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो सकता है। देखो जब तक x किस किस के बीच में रहेगा 2 से 3 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 2, और जैसे 3 से 4 के बीच में रहेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या होना है 2 और 3, तो x कहां से कहां होना चाहिए 2 से 3 और 3 से 4, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख लूं 2 से 4, पर 4 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 का तो क्या ही होगा 4, लेकिन 3.9999 का क्या होगा 3। समझ रहे हो ना, उस दिन बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है इधर वाला, लीस्ट कौन होता है इधर वाला। तो ये जो 2 और जो 4 के बीच में है ये कहाँ का आएगा 3, तो यहाँ से यहाँ तक का तो आंसर क्या आएगा 2,
और यहाँ से यहाँ तक का आंसर क्या आएगा 3। तो जब x 2 से 4 होगा तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2 और 3। तो इसका आंसर x के लिए तो क्या है 2 से 4 2 आएगा 4 नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आंसर बोले तो क्या आंसर है 2 और 3। और देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया है, इसकी डोमेन बतानी है 1/स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो हमें पता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 1/0 क्या बन जाता है इन्फिनिटी। और जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है आयोटा, मतलब नॉन रियल नंबर, रियल नंबर नहीं होते वो। तो जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, मतलब x खुद x किससे बड़ा होना चाहिए अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। मतलब देखो जैसे मान लो तुम 2.8 ले लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा 2, तो वो 2.8 2 से बड़ा है ना। लेकिन अगर मैं 2 लूँ तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन है 2, तो ये तो इक्वल हो गए। तो जब जब x कंप्लीट इंटीजर रहेगा तब तो ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर x थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में आ रहा है जैसे 2.9 3.8 4.6, तो 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 4, तो 4.6 इससे बड़ा है 4 से। तो अगर r में से सारे इंटीजर हटा दो तो ये हमेशा सच होता है, क्योंकि ये इक्वल हो जाता है कब, जब क्या हो ये इंटीजर बन जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये हमेशा बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक छोटा होता है। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी रियल नंबर में से कौन हटा दो इंटीजर्स। अब जैसे देखो अगला फंक्शन है 1/log ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो मेरे को पता है log का जो इनपुट है वो पहले ही 0 से बड़ा होता है, और इनपुट क्या नहीं हो सकता 1 नहीं हो सकता। अब जरा बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ किसी का भी 0 से बड़ा कब होगा, अगर तुम 0.999 तक लोगे तो क्या आएगा इसका आंसर 0। तो क्या लेना पड़ेगा हमें इसके लिए 1 या 1 से बड़ा। ये इधर वाला तो ये कहता है। अब ये दूसरा भी क्या कहता है कि log का जो इनपुट है ना वो 1 नहीं होता, क्योंकि log 1 क्या होता है 0, और 1/0 क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 भी नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 नहीं है तो इसका मतलब वो खुद किस किस के बीच में नहीं हो सकता 1 से लेके 2 तक, और 2 इंक्लूड नहीं है इसमें। जो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है ये क्लोज ब्रैकेट है, ये कैसा ब्रैकेट है ओपन। 1 तो है पर 2 नहीं है, 2 से पहले के सारे हैं। तो जब जब x इसके बीच में रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा 1, तो इसके बीच में अगर नहीं रहेगा तो ये 1 भी नहीं आएगा। तो अब देखो 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, और 1 से 2 तक हो भी नहीं सकता, है ना। तो कहां से कहां तक हुआ फिर 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इतना करके देखना है आपको आज, इससे आगे कल करेंगे बिल्कुल। थैंक यू।